ये अनुभव करने का समय है, पता है, बहुत। 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा आते हैं। और शिव बाबा हमें अपने जैसा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाने के लिए आते हैं। कैसा? भगवान निराकार है ना, जो जैसा होता है वो दूसरे को वैसा ही बनाता है। वो निराकार है तो हमें भी निराकारी बनाने के लिए आया है दूर से। निर्विकारी, निरहंकारी, 1 2 3, कुछ ज्यादा नहीं बनना, 1 2 और 3, ठीक है ना? मुश्किल है, 1 2 3 तो सीखना है। आप तो 100 तक जानते हो वैसे, है ना? अपने को 1 में स्थित होना है। मैं कौन हूं? नंबर 1 आना है। नंबर 1 आना है आपको। नंबर 1 आने के लिए क्या करना है? 1 हो जाना है बस। एक पवित्र आत्मा हूं मैं। जैसे शिव बाबा स्टार है ना, हमारा साथी, हमारा बाबा, हमारा पिता, परम पिता कैसा है? क्या सबको बताते हो ना शिव बाबा निराकार है? देते हो ना संदेश सबको, कोर्स भी कराते हैं? तो कैसा है बाबा? ऐसा ही मैं हूं बस। जब बैठो ना, ऐसे फ्री होके बैठो, लाइट होके बैठो। मैं बाबा जैसा हूं, बिंदु। बाबा मैं आपकी तरह हूं ना, बिंदु, बस। बाबा हमें ऐसा ही देखना चाहता है। आप समझ रहे हो? इतनी सी मेहनत करनी है हमें अपने ऊपर। ज्यादा मेहनत नहीं करनी। 1 2 3 सीखना है। 1, कोई दूसरा याद ना आए। 1 मतलब 1। एक शिव बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए तो 1 नंबर में आ जाएंगे फिर, ठीक है ना? तो 1 की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, शरीर भी याद नहीं है। सबसे पहले शरीर से डिटैच होना है। कल बाबा ने कहा ना, सबसे बड़ा विकार कौन सा है? इतना याद, अच्छे बच्चे सब पक्के हैं, सबको याद। अच्छी बात है, याद होगा तब करेंगे ना। याद ही नहीं होगा तो याद क्या प्रैक्टिस करेंगे? सबसे बड़ा विकार कौन सा है? अपने को मेल समझना, फीमेल समझना, इतना बड़ा शरीर समझना, मैं बड़ा समझदार हूं, देह अभिमान है। तो जरा मैं अच्छा समझाता हूं, मैं अच्छा योग कराता हूं, ये भी देह अभिमान तो है। कौन योग करा सकता है बताओ? सब कुछ करन करावन हर परमात्मा है। और कहीं भी फीलिंग आई, मैं ये समझता हूं, मैं ये ठीक समझता हूं, ये भी समझा ना मैं, तो देह अभिमान है। जो बाबा कहता है, जैसे बाबा कहता है, वो राइट है। जहां थोड़ी भी मेरी ओपिनियन आई ना, मेरी मैंपन आया, वो सूक्ष्म देह अभिमान है। समझ लो? थोड़ा भी मैंपन आया, कहीं थोड़ी भी फीलिंग आ गई तो मैं बड़ा समझदार हूं, मैं बड़ा अच्छा हूं, अपने मैं को मार। बाबा कहते हैं ये देह अभिमान वाली मैं को मार। बाबा से सर्व शक्तियां तभी ले सकते हो आप जब एक आत्मा की याद में, मैं पवित्र आत्मा हूं, शिव बाबा की संतान हूं, ऐसे मीठी मीठी बातें करके अपने को अनुभव करेंगे। आपको अपना उद्धार खुद करना है, कि दूसरा आपका उद्धार करने वाला नहीं है। भगवान आया हुआ है, तब भी सब
एक जैसा क्यों नहीं ले पाते? भगवान तो सबको बराबर दे रहा है। कोई महाराजा बनता है, कोई दास दासी बन जाता है, क्यों? ही ना मैन, क्यों? पुरुषार्थ, मेहनत, जो भगवान पढ़ा रहे हैं, पढ़ने में, अटेंशन देने में समय नहीं लगाते अपने ऊपर जितना समय लगाना चाहिए। आप समझ रहे हो बात? जो समय लगाना चाहिए हमें, वो समय जिस तरीके से लगाना चाहिए, भगवान जो कहते हैं विधि, उसके मम्मा बाबा हमारे सामने दादियां सैंपल है। हम परम धाम के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं? पक्का? कैसे रहते थे वहां पर? कहते छोटा स्टार वहां रहता था, याद आ रहा है? याद करो वो सब, मैं ऐसे याद करता हूँ। स्टार कितना प्यारा स्टार था ना, वो परम धाम में रहता था, एक मीठा सा स्टार, छोटा था। ये हमारा नया जन्म हुआ है, पुराना है? नया युग है तो नया संगम युग है, नहीं? नया जन्म हुआ है। अगर हमारा जन्म किस चीज का नया हुआ, पहले हाथ उठाओ। सबका नया जन्म हुआ है, आपका हुआ नहीं अभी? हो गया? किसका नहीं हुआ तो बता दो। पीछे वाली माता आपका हुआ है? हाथ नहीं खड़ा कर रहे आप, कंजूसी कर रहे हैं। जिसका भी नया जन्म हो गया है, बाबा कहते हैं जन्म नया, तो स्वभाव संस्कार कौन से होंगे हमारे? हमारा स्वभाव और संस्कार कौन सा होना चाहिए बताओ? आदि और अनादि। हमारे स्वभाव संस्कार नहीं होने चाहिए आदि और अनादि। बाबा ने कहा हमारे आदि संस्कार क्या है, हमारे अनादि संस्कार क्या है? स्वभाव संस्कार कैसा? सत्युग में कैसा संस्कार था? कितना मीठा स्वभाव होगा, सोचो। बाबा कहते हैं बहुत मीठा, बहुत प्यार होता है, कि बहुत स्नेह होता है सत्युग में। रूहानी प्यार है सबका, यही सभी आत्मा, यही परिवार है। लेकिन क्या परिवर्तन? ये परिवार उस परिवार में क्या परिवर्तन है? वहां भी परिवार है, यहां भी परिवार है, दोनों में क्या अंतर है भाई जी? भाई जी, पवित्रता, अच्छी बात। और वहां तो लोग पता ही नहीं, हमारे अंदर पवित्रता है ना? वहां तो बाबा ने भूल ही जाते सब कुछ, पढ़ाई भी भूल जाते सब कुछ है। वहां आत्मिक दृष्टि नेचुरल, यहां से सीखेंगे ना जो, वो नेचुरल होगी, है ना? आत्मा, है ना? जो ज्ञान हमने लिया, योग सीखा, जो ये गुण है, सर्व गुण संपन्न, 16 कला सो, ये हमारे जो ज्ञान है ना, ये सब स्वभाव संस्कार के रूप में इमर्ज हो जाएगा। सारा ज्ञान स्वभाव संस्कार के रूप में इमर्ज हो जाएगा सारा। प्रेम स्वरूप, अभी हम कहते हैं प्रेम स्वरूप, बाबा को संकल्प करते हैं, यहाँ पर करते ना, संकल्प करते हैं प्रेम स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप। वहां क्या हो जाएगा? इमर्ज हो जाएगा, हमारे संस्कारों में इमर्ज हो जाएगा ज्ञान सारा, सब रूप में आ जाएगा, नेचुरल स्वभाव में होगा। वो प्रेम हमारे स्वभाव में होगा, है ना? एक दूसरे से मिल के चलने की भावना हमारे स्वभाव संस्कार में, निर्भयता, अंतर्मुखता, ये सारे जो 36 गुण हैं, कलाएं हैं, हमारे नेचर में होंगी। करत करत अभ्यास, लेकिन उसके लिए कैसे आई है नेचर में? करत करत अभ्यास। यहां अभ्यास किया है बहुत, ऐसे नहीं आ गए वहां पर। हमें सत्युग के स्वभाव और संस्कार, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, सब कुछ ए से लेकर जेड तक कहां सीखना है? नीना दीदी, आज्ञाकारी, वफादार। एक ने कहा दूसरे ने मानी, सत्य में एक ने कहा जी, दूसरे का जी। ये कहां सीखा? यहां सीखा। वो त्रेता वाले क्या करते हैं मालूम है? दोनों चीज बता दो। सत्य त्रेता में तो कितने हैं?
मालूम है 33 करोड़, सत्तवी में कितने हैं? 9 लाख से लेकर मैक्सिमम 2 करोड़, मैक्सिमम 2 करोड़, वहां 31 करोड़। सभी ने वही ज्ञान लिया, वही क्लास की। क्यों ऐसा? ऐसा क्यों? हाँ, बाबा ने कहा, दादी ने पूछा, बाबा दादी जी हम क्या पुरुषार्थ करें जो सत्य में पहले जन्म में? बोला जी बोलो बस, हाँ जी बोलो, जो अष्ट रत्न में आ जाए, क्या करें? जो भी हमें इंस्ट्रक्शन मिले जी ठीक है। वो त्रेता में क्या करते रहो? युद्ध करते रहे, ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे नहीं, वो कहता युद्ध अपने विकारों को जीत ही नहीं पाया, युद्ध करते रहे। तो कितना मेहनत करनी है अपने ऊपर, अपने को, अपने सत्य स्वरूप को तो लाना है। मुश्किल भी नहीं है अगर समझ आ जाए तो। कोई होता ना पहेली होती, कोई बड़ी लगता बड़ी मुश्किल है ना, कोई पहेली कोई 1 सेकंड में भी सॉल्व हो जाती है, ऐसा होता है। वो दूसरे फुल डे लगा रहता होनी होती है। एक बार निश्चय हो जाए मैं ही तो थी, मैं ही तो था सत्य में, इसको अटूट निश्चय हो जाए ये मेरा ही स्वभाव, मेरा ही संस्कार है, मैंने ही राज्य किया था, ये सारी चीज इमर्ज हो जाए, सहज हो जाएगा। मम्मा के अंदर क्या आया? सभी को बाबा पढ़ा रहा था 4 तो, नहीं मम्मा के अंदर नहीं, मैं ही दुर्गा हूं, मैं। फिर सारी जिम्मेवारी समझी यज्ञ की, खाली एक वर्ड नहीं, खाली प्रैक्टिस का बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। जब आप सम्मान लेते हो तो फिर यज्ञ का पूरा हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। बता आप ना, ज्ञान को जीवन में धारण किया ना। यज्ञ किसका है? भोले बाबा का। भोला बाबा किसका है? मीठा बाबा किसका है? पूरे यज्ञ की जिम्मेवारी मम्मा ने पूरी जिम्मेवारी उठा ली। तो एक एक बात जगदम्बा ने सीखी, सिखाई, पूरा यज्ञ संभाला पीछे। तो कितना भाग्यशाली है हम। 5000 वर्ष के बाद हमें एक बार मौका मिलता है अपने माता पिता के साथ रहने का। 5000 वर्ष के बाद हमें एक बार मौका मिलता है भगवान के साथ रहने का, है ना? किसके साथ रहते हो? रहते हो तो सर कहते हो ना, जो रहते हो बड़ा खुश होगा, बड़ा मीठा बनता जाएगा ना, चेहरे पे आ जाएगा। पुरुषार्थ करो, अपने को सदा बाबा के साथ अनुभव करो। ये समय फिर निकल जाएगा तो फिर द्वापर में वही मंदिर में वो लाइन में खड़े रहेंगे, फिर थाली लेके भगवान मिल जाए, वो प्रसाद लेके, अपना नारियल लेके, वही शुरू हो जाए ना भक्ति। और जब आया हुआ है तो एक परमात्मा को बुद्धि में रखो, सारा काम करो, ड्यूटीज करो, मना नहीं बाबा ने कहा, लेकिन बुद्धि में कौन रहे? कल बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली में बात बोली, सारी बातें बाबा ने कल कहा ना, बच्चे मोह के कारण तो कई बच्चे क्लास में नहीं आते। मोह है, उसी 4-6 के पीछे सेवा नहीं कर पाते। वो 4-6 उन्हीं में बुद्धि जीवन लग जाता है पूरा। बाबा में चल तो रहे हैं लेकिन मोह का काम भी साथ में चल रहा है, समझ रहे हो? दोनों काम चल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं ना। क्या कहते हैं? बैलेंस कर रहे हैं भाई जी हम। बैलेंस का मतलब ये नहीं है, बैलेंस का मतलब है कर्म योगी, कर्म के साथ बाबा की मीठी याद, वो तड़पने वाली याद, भगवान आया मेरी बुद्धि में, बाबा है साथ, सबके होते भी, सबके परिवार के साथ होते हुए भी बुद्धि सिर्फ एक बाप के साथ।
सबके साथ बैठे हैं परिवार में। बाबा ने तो कहा ही कमल फूल समान। हमें जीवन कैसे बनाना है? परिवार में रहते हुए, बोलो, ऑफिस में बैठते हुए, है ना, समाज में बैठते हुए कमल फूल समान। भगवान थोड़ी कहता कि वो अलग हो जाओ, किनारे हो जाओ, नहीं। वो ज्ञान ऐसा है ही नहीं, प्रैक्टिकल नहीं है। बहुतों ने कर लिया 2.5 वर्ष, जंगल जाके देख लिया, संन्यास कर देख लिया, कोई सक्सेस नहीं हुआ। बाबा नीचे आए, शिव बाबा, बच्चे ये विधि है, निर्वृत्ति मार्ग नहीं। कौन से मार्ग? प्रवृत्ति मार्ग। सबको साथ लेकर, ब्रह्मा बाबा सबके साथ रहते हुए डिटैच। सिर्फ एक मन को मन मना भाव रहने की आदत, संस्कार डालना है, वो कुछ नहीं करना है। मन को शिव बाबा के मन के साथ मिलाना है। वो हमें याद कर रहा है। बाबा ने बोलिए, बच्चे मैं तुम्हें वहां से याद करता हूँ ना, उधर से बाबा याद कर, इधर से मैं याद कर रहा हूँ। कितना अच्छा है, दोनों की तार मिल रही है। वाह, वो सीन कितना अच्छा था। देखो ना, शिव बाबा ऊपर से याद कर रहा है आपको, इधर से मैं याद कर रहा हूँ, दोनों की याद आपस में मिल रही है। वाह 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 वाह, थैंक यू बाबा। अंदर से कितना सुख की फीलिंग है, कितनी पवित्र वाइब्रेशन है भगवान के साथ। मुझे मनुष्य नहीं, कोई भगवान याद कर रहे, ऐसा। मेरी याद किससे मिल रही है? ये समय है अभी सुख लेने वाला, है ना। आप ऑफिस बैठे लोग पता नहीं क्यों इतना खुश हो रहे हैं। ना तो उनकी कोई प्रमोशन हुई है, ना उनकी कोई पे बढ़ी है, तब भी पता नहीं खुश होते आ रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? एक भाई तो ऑफिस में खुश होते आ रहा, काम कर रहा, खुश होते आ रहा, बाबा को याद। तो क्यों खुश हो रहा है ये? गुड़ जाने गुड़ की गोथली जाने। उनको नहीं पता कौन सी प्रमोशन हो रही है अंदर, कौन सा बैंक अकाउंट जमा हो रहा है। पता लग रहा है किसी को? क्या बताओ, लग रहा है पता किसी को? इतना मीठा बाबा है ये, किसी को पता भी नहीं लगता। कोई चुरा नहीं सकता हमारा धन। निश्चिंत अवस्था बनाई बाबा ने, है नहीं जब चुरा सकता कोई। बाहर तो विनाशी है, ये अविनाशी धन है हमारे पास, अविनाशी। अपना उद्धार खुद करना है, बस ये याद लो। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, मुझे समय नहीं मिला, नहीं। मेरा जीवन है, मुझे फिक्स करना है, इतना समय बैठना है, इतना समय देना है। सारी ड्यूटीज करो, लेकिन खुद का उद्धार, समझदार बनना है। यहां पर हर एक क्या करने आए? यहां पर बाप समान बनने आए हो ना, या नहीं बनना है? दास भी बन जाए काफी है, ऐसा है कोई? ऐसा सत्यु तो चले जाओ भाई, कैसे भी करके टिकट मिल जाए, है ट्रेन पे चढ़ना जैसे, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो बाप समान बनने के लिए एक आत्मिक स्थिति में टिकना है, एक शिव बाबा को याद करना है, बस एक परमात्मा से प्यार करना सीखना, साथ रहना सीखना है। तुम्ही के साथ खाऊं, तुम्ही से बैठूं, जो कहा ना, वो प्रैक्टिकल में यहां अनुभव करना है। वो अपने स्वभाव संस्कार, नया जीवन है ना हमारा, नया जीवन है, तो नए जीवन में हमारे स्वभाव से कैसे होने चाहिए? आदि और अनादि वाले, आदि और अनादि संस्कार हमारे होने चाहिए। ऐसे ही सबको देखना है। ब्रह्मा बाबा परफेक्ट, कदम कदम पर चलना, बाबा को देखो बस। बाबा सब, ये कौन है? दुर्गा, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती। बाबा देखता ही यही था। शिव बाबा यही देखते हैं। बाबा ने आते ना पांडव, बाबा जब भी आते हैं, पांडव पहले आते थे, अभी नीचे डायमंड हॉल में, तो बाबा कहते हैं बच्चे दृष्टि से अपनी, शिव बाबा सृष्टि से जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं क्राउन प्रिंस देखता हूँ। बाबा एक मुरली में सबके सिर पे ताज बाबा देख रहे हैं। ये कल पहले वाले वही बच्चे हैं, देव डिवाइन। तो एक गीत भी बना बड़ा अच्छा उस समय, बहुत पहले, दृष्टि से अपने बाबा सृष्टि सजा रहे हो। बहुत अच्छी लगती लाइन मुझे।
दृष्टि से अपनी बाबा शिव बाबा सृष्टि सजा रहे हैं। बाबा अपनी इन आंखों से जो दिख रहा है वो नहीं देख रहे हैं, बाबा सत्य का सीन इमर्ज कर रहे हैं। सब कौन बैठे हैं? प्रिंस प्रिंसेस बैठे हैं। कितनी सुंदर बाबा को अच्छा लगता होगा ना, डायमंड हॉल सब प्रिंस प्रिंसेस बैठे होते हैं डायमंड हॉल में, तो कितना अच्छा लगेगा ना। इसलिए बाबा की दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाओ, सुख लो। जिस आत्मा ने भगवान के ना शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा से ये दृष्टि कॉपी की है, दूसरों को ऊंचा देखने की, ऊंचे, बहुत सुखी है। उसका योग बड़ा गहरा है। गहरा योग करने के लिए कॉपी करना आना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना तो आसान है ना, जो बाबा ने किया वही करना, सिंपल। हर एक आत्मा बहुत ऊंची है सच में, क्योंकि भगवान ने चुना है इनको। भगवान से गलती नहीं हो सकती है। आप अभी का संस्कार मत देखो किसी का, चाहे वो कितना भी गुस्सा कर रहा हो कि कुछ भी, अभी का संस्कार देखा तो फिर तो प्राणा जीवन हो गया। फिर वही हमें उसके अपने संकल्पों से, अपने विचारों से, अपने सोच से क्या करना है, उस आत्मा को भी शक्ति देनी है उठने में। जब हम किसी को सत्युग का सीन में इमर्ज करते ना, देवी के रूप में, देवता के, उस आत्मा को बिना बोले आपसे शक्ति मिल जाती है, पता है। जैसे मैंने देखा सामने क्राउन प्रिंस बैठा है, कुछ भी नहीं कहा आपको, सिर्फ सोचने से ही आपके अंदर शक्ति आना शुरू हो जाएगी। एक पावर सामने वाले को। ये सब कौन बैठे हैं? दुर्गा, मंदिर में पूजा हो रही है इनकी। ये देखने से संपूर्ण पवित्रता, ठीक है। ये समय बहुत अच्छा है, इसमें बहुत पढ़ना है, सीखना है, लिखना है, फिर हम ऐसे बन जाएंगे। भगवान ऐसा बनाने आया है, छोटी बात है कोई। इसलिए 1-2 घंटा सुबह संडे फ्री होना चाहिए, लाइट होके बैठा करो, सीखो। आए पढ़ना है, हम मनुष्य से देवता बनने आए हैं। ट्रेनिंग सेंटर है बहुत बड़ा, उस ट्रेनिंग में तो कितना पढ़ते हैं, इतना तो बाबा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाते हैं। अगर बैठेंगे, सीखेंगे, फ्री हो गए तब तो सीखेंगे इसी तरह। भागने वाला क्या नहीं है, सुना मुरली और भागे, वो कुछ नहीं बनना है। तसल्ली से सब बनना है, तसल्ली चाहिए। बाकी कामों को लाइट करना है सुबह, समझ रहे हो? तो मुरली सुनते हैं अभी।